सबको समझ आनी चाहिए कि लोग क्या चाहते थे और जी। किसकी कहाँ क्या कमी रही। अपने जनता का लिए कसूर नहीं है, आप जनता का मशीन के ऊपर लाके और धन बल के ऊपर लाके खड़ा कर देते हो, लेकिन जो जरूर आपको एक इसको उदाहरण चंडीगढ़ बनाएं और हमारे सभी लोग, सारी जनता उनका सहयोग करे, चंडीगढ़ बना दे जरूर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप दोनों कभी स्टेज पे इकट्ठे नहीं जाते तो एक पक्ष बन जाता है। सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो जो आम जनता है जो आपके साथ में लगी हुई है, जय जयकार के नारे लगा रही है, तो उनका क्या हाल होगा जी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 11 साल हो गए और इस बार हमें बहुत उम्मीद थी पूरी जनता हैट्रिक ही मानिए। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयगुण डोंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम गांव खरड़ में हैं। खरड़ में जो सबसे बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत की मेंबर है माननीय सांसद कुमारी शैलजा जी। उनसे आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले हमारा सवाल ये है जी आपसे, जो आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर हो, और उस पंचायत में क्या मनीषा बेट्टी के लिए कोई आवाज उठेगी? पंचायत तो अभी सेशन खत्म हो गया, अगला सेशन होगा नवंबर में, तो क्या तब तक इंतज़ार करें। ये तो बहुत दुख की बात है कि मनीषा को अभी तक लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं कर पाई है ये सरकार कि मनीषा को इंसाफ मिलेगा। जी। देखो, कुछ ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र या उनके खिलाफ एक्शन देना मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। लोगों के मन में जिस तरह की शंकाएं पैदा हुई हैं, वो सरकार के प्रशासन की जो अब तक हैंडलिंग केस की हुई है उसके कारण ही हुई है। सुइसाइड की अगर बात करते हैं तो कितने दिन बाद सुइसाइड नोट की बात है। माँ बाप, उनके पिताजी बिलखते रह गए, एक्शन मांगते रहे, पुलिस ने जिस तत्परता से कार्य करना था वो नज़र नहीं आया। उसके बाद भी जिस तरह की बातें सामने आई हैं, तो परिवार के मन में शंका होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी के भी ये बात गले नहीं उतर रही है कि जो अब तक की कहानी सामने आई है वो उसमें क्या है, क्या हुआ, सच्चाई सामने नहीं आई है। तो इसलिए सबको इस बात पर शक है, सरकार पर, शासन पर, कि क्या शासन नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज़ बची है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। कोई अपने आप को, महिला हैं, बच्चे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। जो आजकल ये रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह के जो मर्डर हो रहे हैं, तो आप तो एक मजबूत सांसद हो, बहुत पुराने टाइम से राजनीति में, तो आपने इस उठाया उठाया आपने? हमने संसद में भी जब मौका मिला था उस समय संसद में उठाया, लेकिन वैसे हम, जैसे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच से उठाते हैं, और यह हमारा काम है, हमारा फर्ज है विपक्ष का कि जो भी कुछ कहीं कमी है, खामियां हैं या लोगों की आवाज़ है वो हम उठाएं, और इसे हम हमेशा उठाते रहेंगे। सरकार को चौकन्ना करना है, और एक्शन जहां अगर वो एक्शन नहीं होता तो हम सब ने मिलकर सरकार को मजबूर करना है कि वो सही एक्शन ले। माननीय सांसद जी, आप एक कांग्रेस पार्टी में आपका बहुत बड़ा वर्चस्व है, और लगातार आपका कांग्रेस पार्टी में, शायद हम तो जब पैदा हुए जब से कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं, तो लगातार 15 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो जो आम जनता है जो आपके साथ में लगी हुई है, जय जयकार के नारे लगा रही है, तो उनका क्या हाल होगा जी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 11 साल हो गए और इस बार हमें बहुत उम्मीद थी पूरी जनता हैट्रिक ही को। मानिए जी अभी ये। हाँ, 15 हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे। वो बात आप कह रहे हैं तो ठीक है, तो 15 साल हो जाते हैं। 15 साल लंबा अरसा होता है। हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, और उनकी मेहनत का नतीजा था, और लोगों के मन की भावना भी थी कि इस बार सरकार बदले, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। तरह तरह की बातें हैं जो भी हैं, आज मैं इस इंटरव्यू में उन सब बातों पर नहीं जानना चाहूँगी। सरकार हमारी नहीं बन पाई, किन कारणों से नहीं बन पाई, लेकिन संघर्ष हमारा होगा। हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और हम इस कदर संघर्ष करेंगे कि अगले चुनाव में, चाहे चुनाव की प्रक्रिया पर इलेक्शन कमीशन है या जो भी बात है, सवालिया निशान है या कोई हमारी भी कमी है, उसको दूर करें। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी, बीच में आपका टाइम नहीं खराब करते हुए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कमान को संभाले हुए हैं कांग्रेस पार्टी की, और आप भी संभाले हुए हैं, आपका भी बहुत उसके बराबर से, चाहे बड़ा पद हो चाहे वो आपका पार्टी प्लेटफॉर्म का काम है, लेकिन जो असली चीज है कि पार्टी की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आम जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिली, जो टिकट का अपने आप में दावा रखते थे, तो
कुछ वो आपके भी थे और कुछ दूसरी पक्ष के भी थे। मैं पक्ष ही मानता हूँ, क्योंकि जब आप दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप दोनों कभी स्टेज पे इकट्ठे नहीं जाते तो एक पक्ष बन जाता है। तो लोगों का क्या कसूर है जी, जब अलग अलग हल्के से लोग खड़े कर दिए गए, पार्टी के जो टिकटार्थी थे वो मेहनत कर रहे थे, वो अलग अलग हल्के से खड़े हो गए, क्या ऐसे ही कांग्रेस में ऐसे ही चलता रहेगा? हमें उम्मीद है कि लोगों की आवाज को सुनते हुए, सच्चाई को देखते हुए, आईना देखते हुए, जो कमी है वो अलग है। मैं आपको एक सांसद जी एक उदाहरण दे देता हूँ साथ में। जैसे उचाना से ही वीरेंद्र गोगड़िया जो आपकी कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहा था, वो खड़ा होगा कि उसने 30,000 वोट दिए, किसके खराब हुए? बिल्कुल खराब हुए हैं, और वो सीट हमारी जीतने वाली थी, विजेंद्र जी जीतते। हमें अभी भी उम्मीद है कि चलो अदालत के माध्यम से जो कुछ कमी है वो ठीक हो जाए, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको जो जीतना चाहिए था और भारी बहुमत से जीतते, कुछ रही ये जो बागी खड़े हुए, ये क्यों खड़े हुए, इस पर पार्टी देख भी रही है, अंदर विचार हो भी रहा है, और गंभीरता से विचार करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले समय में, भविष्य में ऐसे काम ना हो, और जहाँ जो जिम्मेवारी बनती है उस जिम्मेवारी को। आपसे एक और सवाल है लास्ट जी, आपने जिलाध्यक्ष तो बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबी चर्चाएं चली, तो आपने जिलाध्यक्ष तो नियुक्त कर दिए लंबी लड़ाई के बाद, उसके बाद आप ये बताओ जी, आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाओगे, ये कब तक आएगा जी? चुनने की बात नहीं है, देखो समय होता है, हाईकमान के संज्ञान सांसद जी, समय कब आएगा जी? समय आएगा जल्दी, अभी तो है ना, अभी तो है, अभी हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश में, बदलाव होगा, कब होगा ये हाईकमान का फैसला है। एक बात आप भी बहुत बड़े नेता हो जी पार्टी में, आप बताओ, मैं आपसे भी, अब भाजपा है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं कर पा रहे। हाँ, उधर घुमा देते हो जी, फिर घुमाने की नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है, देखनी पड़ेगी। देखिए जी, अपनी पार्टी का, अपना जो हम पार्टी अपना का देखें, हमारे हाईकमान इस बात पर पूरा ध्यान है, और जो भी फैसला जब होता है बड़ा सोच समझ कर किया जाता है, हाईकमान उचित समय पर उचित फैसला ले। सिर्फ एक सवाल हो रहा है जी, नरवाना हल्का भी सिरसा का एक अंग है, 9वां अंग है, मान के चलिए, इधर से पहला उधर से 9वां। तो नरवाना हल्के के लिए आप क्या सौगात दोगे? और दूसरी बात, यहाँ से माननीय मंत्री जी हैं कृष्ण कुमार बेदी जी, बीजेपी में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं नरवाना को चंडीगढ़ बनाएंगे, और आप नरवाना के लिए कितना विकास की दृष्टि से जा पाओगे? हम स्वागत करेंगे जिस दिन नरवाना चंडीगढ़ बनेगा।